बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द वर्ल्ड इज़ रेड ट्रैप हमारे चैनल का नाम है। तो आज हम आपको क्लास 9th का, वैसे तो ये क्लास 9 से आगे तक हर जगह काम आते हैं ये फॉर्मूले जो हैं, फिर भी ये क्लास 9 से लिए हैं मैंने और इनको आज मैं बता रहा हूँ। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाभ होता है उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी, एल लंबाई और बी चौड़ाई, प्लस में बी इंटू एच, बी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस में एच इंटू एल, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो घनाभ को हम देखेंगे कि घनाभ कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये है घनाभ इसकी जो है छः साइड होती हैं, 6 जो है पृष्ठ होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पृष्ठ होते हैं। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। और इसको इंग्लिश में क्यूबिड भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है बच्चों। और हम इसका आयतन देखते हैं। आयतन क्या होता है कि मान लो ये कोई बर्तन है, पात्र है, तो इसमें जैसे हम द्रव भरें, जल भरें, तो उसमें कितना आ सकता है, तो उसको नापने के लिए आयतन होता है। तो आयतन, इसका जो आयतन होता है वो देख लेते हैं हम कि घनाभ का आयतन क्या होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। इतना आपकी समझ में आया। इसको जो है सॉल्ट में हम एल इंटू बी इंटू एच ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले वाले पर चलते हैं, घन पर। ये आपका घन है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। ए हमने इसकी भुजा मान ली है, ए क्या मान ली है, इसकी भुजा है कोई, और उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। इसी तरह हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं, वो है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे देखते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है यहाँ पर 4a², ठीक है। इतना समझ आया। अब इसको हम देखते हैं, इसका चित्र किस तरह से होता है, कैसा होता है घन, उसको जान लेते हैं, ठीक। देखो बच्चों, ये आपका घन है। घन को हम क्यूब भी कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। और ये हमने ए जो है इसकी भुजा मान ली है, ए इसकी भुजा है। और जब इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी ये 6 भुजा, यानी कि जितनी इसकी जो 6 पृष्ठ हैं उन सभी का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हो जाता है 6a², यानी ये वाली भुजा का क्षेत्रफल, ये वाली, यानी कि सारी भुजाओं का क्षेत्रफल निकालकर हम जोड़ देते हैं, तो ये उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और जब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो केवल ये वाली भुजा और ये, यानी ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ हैं, तो इस पृष्ठ का 4 पृष्ठ लेते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका जो वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो सिर्फ ये 4 पृष्ठ आते हैं, 1 2 3 4। पीछे वाला आपको देखो, इसमें आप समझ पा रहे होंगे वैसे जहाँ तक है, तो क्योंकि 3D इमेज है ये, और मैंने ये 2D पर बनाया है, 2D, इसलिए आप इतना बेहतर नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाया है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह इसका हम आयतन देखते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन देखते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है? भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। ए हमने इसकी भुजा मानी है, भुजा कितनी मानी है, या इसे इस तरह से लिख दो, या भुजा जो मानो आप भुजा उसका क्यूब कर देते हैं, जो भी आपने भुजा मानी है उसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगले उस पर चलते हैं। अगला क्या है? बेल।
बेलन, बेलन को हम इंग्लिश में सिलेंडर भी कहते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। r यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, h इसकी ऊंचाई है, पाई, पाई की आप जानती हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, या फिर इससे पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर 3.14। ये भी है इसकी वैल्यू, अगर आप पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो 3.14, और पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगला फॉर्मूला है इसी का, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 2πr/h, और इसमें जब कुल पृष्ठीय निकालते हैं तो इसके जो ऊपर वाला पृष्ठ जो है, जो वृत्त, इसको भी जोड़ देते हैं और नीचे वाले दोनों को जोड़कर πr² यानी इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है 2πrh + 2πr²। जब हम इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना r प्लस में h, कितना बचेगा r प्लस में h, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिरकार बेलन किस तरह से दिखता है, कैसा दिखता है। बेलन का जो है चित्र देखते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका बेलन यानी कि सिलेंडर। वैसे तो दोनों ही बेलन हैं, लेकिन जब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वाली और ये वाली इनको नहीं लगाते हैं, इनको जोड़ते नहीं हैं, केवल इसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उसी को निकालते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। और जब हम इन दोनों पृष्ठों को भी जोड़ देंगे, इनको भी जोड़ देंगे, तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। ये तो इसका वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, और इसके साथ इसमें ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ भी जुड़ जाएगा, 2πr²। इसको जोड़ देंगे तो यानी कि इस तरह से क्या निकलाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसे कॉमन ले लो, 2πr इसमें कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना r प्लस में h। ये भी इसका ही फॉर्मूला है, जब हम कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और इसी तरह से जब हम इसका आयतन निकालते हैं, आयतन क्या होता है, जब हम ये देखें कि ये मान लो कोई पात्र है, बर्तन है, मान लिया हमने ये गिलास है, तो जब हम देखें इसमें कोई चीज़ तरल भरकर देखें कितना इसमें आ सकता है, ये नापने के लिए हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन क्या होता है, जैसे हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr²h। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगे भी काम देंगे। ये नॉन टेक में आते हैं, ये आपकी यूपी पुलिस और एयरफोर्स सभी जगह काम देंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में भी आएंगे ये फार्मूला। ठीक है, इनको ध्यान से समझे। जिस तरह से देखो भाई, हमने भी ये प्रॉब्लम देखी थी, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे भी पता नहीं चलता था क्या होते हैं ये, लेकिन हम फॉर्मूला याद कर लेते। लेकिन फिर भी मैंने जैसे ये प्रॉब्लम फेस की, आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका जो आता है वो क्या आता है शंकु। छठवां नंबर आपका क्या आता है शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु क्या होता है, आपने देखा है जब बर्थडे में जो कैप पहनते हैं, बर्थडे पार्टी में जो बनाते हैं, जिसका बर्थडे होता है वो कैप पहनता है, तो वो कैसी होती है, शंक्वाकार होती है, उसे कहते हैं शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 2 × πrl। या ऐसे जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं πrl। क्या लिख सकते हैं πrl। ये तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जब हमसे कोई पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगला वाला नंबर है 7, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πrl + πr²। क्या होता है πrl + πr²। यदि इसमें से हम πr को दोनों में है, इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा फॉर्मूला πr × l + में r। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शंकु आखिरकार होता कैसा है, इसको हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। देखो बच्चों, ये जो आकृति दी रही है ये शंकु की आकृति है। इसे हम इंग्लिश में कोन भी कह सकते हैं।
कोण कहते हैं। और इसका जो ये वाला बस यही क्षेत्रफल निकालें, ये जो इसका चारों साइड का जो इसी को निकालें, इसके क्षेत्रफल को निकालें तो ये कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ। और जिसका फॉर्मूला होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ये आपकी तिर्यक लंबाई होती है, इसे तिर्यक लंबाई कहते हैं। ये क्या है, तिर्यक लंबाई। और इसे आप जैसे आपको ये वाली लंबाई दी है और ये वाली निकालनी है आपको, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जो होती है जैसे समकोण त्रिभुज है, मान लिया ये यहाँ भी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड हमको निकालनी है, ये है तिर्यक लंबाई, यानी ये एल हमें निकालनी है, ये आर हमें दिया है, एच हमें दिया है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमें ये दोनों दिए हैं तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या दे रखी है उसका स्क्वायर, और बराबर किसके होता है, तिर्यक लंबाई के। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी तिर्यक लंबाई, ठीक है। और अगर हम इसके जो इसमें चारों तरफ के इसके वक्र पृष्ठ में अगर इस वाले भाग को भी जोड़ दें, इसके क्षेत्रफल यानी ये वृत्त है उसका क्षेत्रफल भी जोड़ दें, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, तो है ही हमारे पास उसे तो, और उसमें क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर। जब ये जोड़ देंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का। यदि हम इसको पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, एल प्लस में आर। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान देना है इन पर और याद करने हैं। और इसी तरह हम इसका जो आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बच्चों मैं आपको प्रश्नावली के सवाल भी हल करके दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप हमारे चैनल का नाम है। तो अब हम आयतन बताते हैं कि क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन है। क्या है, आयतन, ठीक है। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब अगले पर चलते हैं। अगला हमारा ये जो क्या है, गोला। तो हमें ये गोले, ये हमारा 8वां नंबर है फॉर्मूला नंबर 8 है। ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह हमारा जो एक अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब अर्धगोला है उसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो, गोले का चित्र दिखाने से पहले मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ। ये है क्या, वृत्त। ये वृत्त है। वृत्त क्या होता है, वृत्त जो है 2D का चित्र है और स्फीयर जो होता है वो 3D का चित्र है। ये 2D का चित्र है। और वृत्त जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का, आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे। वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं और गोले को स्फीयर कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जो है इसकी जो परिधि होती है, इसकी परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। आर इसकी त्रिज्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये जैसे चूड़ी देखी आपने, चूड़ी वो एक वृत्त है। और गेंद को देखा है, गेंद जिससे हम खेलते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जैसी भी गेंद हो वो आपका गोला कहलाती है, स्फीयर। तो अब हम उसका भी चित्र देख लेते हैं, ठीक है। जो चित्र आपको अब स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गोला। मुझे पता है आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे।
लेकिन मैं भी कंफ्यूज होता था और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है। और इसका जो हम आयतन देखेंगे अब, एक बात और बता दूं मैं, जो 2D चित्र होते हैं, 2D जो वो होते हैं, उनका जो है क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, उनका आयतन नहीं निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है। आयतन केवल 3D इमेज जो है इनका आयतन निकाला जा सकता है। जैसे हम इसमें कुछ भी भर सकते हैं, जैसे मान लो एक गेंद, जैसे मान लो एक पात्र है तो इसमें हम जल भर सकते हैं अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr²h। क्या होता है वो, 4/3 πr³, सॉरी गलती हो गई, 4/3 πr³, गलती हो गई। अब आपको पता चल गया कि इसका जो क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और हर बच्चा इसका लाभ ले सके इस वीडियो का। और इसी के साथ हम अर्धवृत्त पर भी चलते हैं। अर्धवृत्त का जो हम चित्र देखेंगे कि अर्धवृत्त कैसा। ये चित्र जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये चित्र आपका सेमी स्फीयर है। क्या है, सेमी स्फीयर, अर्धगोला। इसका जो आप वक्र पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर भी मैं बता दूँ, ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ। यदि हम इस भाग को इसमें शामिल ना करें, केवल इसी भाग का चारों तरफ से क्षेत्रफल निकालें, तो वो इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। और हम इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। जब हम इसको भी शामिल कर देंगे इसमें जो है वक्र पृष्ठ में इसको भी शामिल कर देंगे। इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस में πr², इसको जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो गया आपका 3πr²। देखो भाई, मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और इसी तरह हम इसका आयतन भी देख लेते हैं। आयतन किस तरह से, आयतन क्या होता है, देखो, जब ये एक पात्र का भी काम करता है। जैसे आपने कटोरी देखी है, कटोरी में जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ रखते हैं, तो यानी कि उसमें भरा जा सकता है, कोई भी चीज़ रख सकती है अपने अंदर, इसलिए इसका अभी आयतन निकाला जा सकता है। ये एक 3D चित्र है, 3D है, तो इसका आयतन निकालेंगे। तो अर्धगोले का आयतन निकालेंगे हम। अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन देख रहे हैं, आयतन क्या होता है, ठीक है। आपको इतना जो पीछे आपने पढ़ा है वो सब आपको ढंग से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये मैं। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। ये आपके सभी फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी बच्चों के पास, जिससे कि हर बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सके। और